क्रेडाई नेशनल कॉन्क्लेव 2025 कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित क्रेडाई के चेयरमैन श्री बोमन ईरानी जी, क्रेडाई के प्रेसिडेंट श्री शेखर पटेल, क्रेडाई के प्रेसिडेंट इलेक्टेड श्री जी राम रेड्डी, क्रेडाई के सेक्रेटरी श्री गौरव गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी क्रेडाई के पदाधिकारी, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देशवासियों के सामने एक महान विजन रखा है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह विजन सिर्फ कोई एक व्यक्ति का नहीं है, यह विजन हम सभी के लिए है। यह विजन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। इस विजन को साकार करने में रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। आने वाले समय में हमें हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को किस दिशा में ले जाना है, इसका चिंतन करने हेतु क्रेडाई के द्वारा यह नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। यही क्रेडाई की क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। इसलिए मैं सबसे पहले श्री जीराम रेड्डी, बोमन ईरानी जी, श्री शेखर भाई और क्रेडाई की पूरी टीम को हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस कॉन्क्लेव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आज से कुछ ही दिन बाद 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की 100वीं जन्म जयंती है। अटल जी गुड गवर्नेंस के सुकानी थे। 21वीं सदी के भारत की नींव उन्होंने रखी थी। 21वीं सदी की विकास की नींव माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। आदरणीय मोदी जी ने हमें हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य भी दिया है। देश के गरीब से गरीब परिवार के पास भी रहने के लिए अपना एक पक्का घर हो, ऐसा उनका संकल्प है। प्रधानमंत्री आवास योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संकल्प को साकार करने के लिए यहां उपस्थित रियल एस्टेट क्षेत्र के लीडर्स और क्रेडाई केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करे, ये बहुत जरूरी है। आप ही वो लोग हैं जो सरकार के साथ कदम मिलाकर देश के करोड़ों सामान्य व मध्यम वर्गीय परिवार के अपने घर के सपनों को पूरा करते हैं। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है और बिल्डिंग अर्थ सिर्फ चार दीवार नहीं है। यह वो जगह है जहां एक परिवार के सपने पलते हैं, जहां एक बिजनेस सक्सेस को छूता है, जहां लोग साथ मिलकर जीवन को बेहतर बनाता है। इसलिए मैं यहां उपस्थित रियल एस्टेट सेक्टर के सभी लीडर्स को एक खास अनुरोध करना चाहता हूं। आइए हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाए जिसमें भारतीयता की खुशबू हो। हम चाहे तो विदेश की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से प्रेरणा ले सकते हैं, पर हमारे बिल्डिंग्स की डिजाइन तो हमारे भारतीय ही रखे। हमारा कंस्ट्रक्शन में मेड इन इंडिया का सुर बहना चाहिए। हमारे बिल्डिंग्स में भारत की विरासत और भारत के संस्कार भी महक भी होनी चाहिए। साथियों सही मायने में देखें तो रियल एस्टेट क्या है? जहां एक परिवार को खुशियों का खजाना मिले, वो रियल एस्टेट। जहां पड़ोसियों के साथ मिलकर सुख दुख के साथी बने, वो है रियल एस्टेट। जहां युवा अपनी सफलता के सपने बुने, वो है रियल एस्टेट। और जहां बसकर भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी विकास की धारा में जुड़े, वो है रियल एस्टेट। आज पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण विषय है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। चाहे घर हो
ऑफिस हो या फिर मॉल हो या सरकारी दफ्तर हो, हमारे इमारत में पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए। चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या फिर प्रीमाइसिस की अन्य सुविधा हो, हमें सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में लेकर ही आगे बढ़ना होगा। इस दिशा में नए रिसर्च और इनोवेशन भी हो, ये बहुत ही जरूरी है। पूरी दुनिया में आज सरकार और रियल एस्टेट सेक्टर के सामने और भी एक समस्या है, वह है शहरीकरण। शहरों में बढ़ रही जनसंख्या के कारण विभिन्न रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एक दूरंदेशी प्लानिंग की भी जरूरत है। गुजरात का तो सौभाग्य है कि हमें पिछले 25 वर्षों से माननीय मोदी जी का नेतृत्व मिला है, जो हमेशा समय से 2 कदम आगे की सोचते हैं। उनके दिशा दर्शन में गुजरात वेल प्लान अर्बन डेवलपमेंट का रोल मॉडल बना है, जिससे क्रेडाई का भी बहुमूल्य साथ हमें मिला है। गुजरात आज देश का मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। राज्य में हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम विकसित किया है और सभी लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटल हैं। इतना ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने मोबाइल में गुजरात के सभी लैंड रिकॉर्ड्स देख भी सकते हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए आवश्यक सभी परमिशंस के लिए हमने समय सीमा निर्धारित की है। इसलिए आज देश के टॉप डेवलपर्स गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तत्पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि डेवलपर्स को यहां सभी अप्रूवल्स टाइम बाउंड तरीके से मिल जाता है। भविष्य के लिए रियल एस्टेट डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम ग्रीन बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे आयामों को बढ़ावा दे रहे हैं। यही तो कारण है कि गुजरात आज रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है। परंतु गिफ्ट सिटी में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। जब बिजनेस प्लेयर्स यहां आते हैं, तब पहले से ही उन्हें आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिलता है। मोदी साहब की दूरंदेशी का एक ऐसा ही दूसरा अद्भुत उदाहरण है धौलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। धौलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहां सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही हैं और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धौलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी। यहां उपस्थित सभी लीडर्स से मेरा अनुरोध है कि आप सभी धौलेरा और गिफ्ट सिटी में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर गुजरात के साथ जुड़े। आदरणीय मोदी जी की संकल्पना है कि विकसित भारत आत्मनिर्भर भी हो। यहां उद्योग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो और नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी हो, और साथ ही इनोवेशन, टेक्नोलॉजी तथा सस्टेनेबिलिटी का संगम भी हो। राष्ट्र निर्माण के इस काम में सरकार के साथ आप सब रियल एस्टेट के लीडर्स जुड़कर गति दे, ऐसा मेरा अनुरोध है। आइए हम सब साथ मिलकर ऐसे शहरों का निर्माण करें जो लिवेबल भी हो और लवेबल भी हो, और शहर जो सस्टेनेबल भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। विकसित भारत का लक्ष्य मुश्किल भले ही लगे, हम सब साथ मिलकर उसे निश्चित ही सिद्ध करेंगे। और इस लक्ष्य को साकार करने के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य मंत्र को अपनाना होगा, और वो कार्य मंत्र है, सबको पता है ना कौन सा कार्य मंत्र? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। फिर एक बार इस नेशनल कॉन्क्लेव की सफलता के लिए शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।